आज जो चैप्टर शुरू होने वाली है ना, उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो नाम से ही सारी बातें क्लियर हो जाएगी बच्चे। अगर नाम समझ गए, अगर आप सबको इसके मीनिंग समझ में आ गई, तो इसके बाद जो है और कुछ भी समझने का ज़रूरत नहीं है। चैप्टर तो अपने आप ही पानी पानी सा लगेगा। हाँ, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये सिर्फ कुछ फार्मूला के दम पे टिका हुआ है बच्चे। अगर इसके फार्मूला को सीख गए, हाँ, ये समझ गए कि ये चैप्टर बना क्यों है, अरे क्यों बनाया गया है, क्यों मेंस्ट्रुएशन हमें पढ़ना है, मेंस्ट्रुएशन का काम क्या है, अगर ये समझ गए तो सारी की सारी जर्नी आसान हो जाएगी। जिन बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, सुनो बच्चे, हम आपसे कह रहे हैं, हाँ, हम आपसे ही कह रहे हैं कि जिनको आपको अगर ये टफ लगता है तो पहले इसको सीखो कि ये हमें मिला, ये इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको बनाया क्यों गया है, क्यों मेंस्ट्रुएशन हमें पढ़ना है, इसको क्यों बनाया गया है, क्यों पढ़े हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। अगर ये जान गए, आपके रिक्वायरमेंट को जान गए, तो फिर चैप्टर आपको फिर वो है ना, ब्लू है पानी पानी पानी, हाँ, और जो गाना है ना, समझते हो ना, वैसा लगेगा बच्चे। देखो सुनो मेरी बात को। तो जैसा कि ये चैप्टर है, तो इसके सबसे पहले जो है, इसके सबसे पहले वर्ड को हम थोड़ा सा जो है आप सबको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला वर्ड आया सरफेस। जैसे ही सरफेस वर्ड आया तो हमारे दिमाग में एक लॉजिक आया, अच्छा सरफेस, अरे वो कैसा भी सरफेस हो सकता है, कोई सा भी सरफेस हो सकता है। एक ये बात दिमाग में आई ना, हाँ, अच्छा भैया सरफेस की बात की गई, ठीक है, सरफेस मतलब सरफेस समझ पा रहे हो ना, इसका मतलब इससे ज़्यादा समझाना तो है नहीं। अब बात आई कि भैया मान लो हमारे पास देखा ऐसा गया, बहुत सारे शेप्स हमने मैथमेटिक्स की दुनिया में देखे, हाँ, बहुत सारे शेप देखे, बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे, देखा कि ऐसा शेप है, हमने बोला भैया इसका ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये पूरा का पूरा सरफेस है। अब दिमाग में एक बात आया, अच्छा ये सरफेस है तो इसका एरिया क्या होगा। एरिया की बात दिमाग में क्यों आई, इसको समझो। जैसे मान लो कि हमारे पास इतना ही जगह है और हमको यहाँ पर मार्कर रखना है, जैसे समझना बात को, तो हमने एक मार्कर यहाँ पे रखा, इस मार्कर ने इतना जो है एरिया कवर किया। अब दूसरे मार्कर का अगर हमें रखना है तो हम यहाँ पे रख दिए, समझना। एरिया का मतलब क्यों आया। अब जैसे ही हमने ए भैया तुम कहाँ गिरता है, देखो बच्चा वो गिर गया, देखो ये भी गिर गया। हाँ, ये लोग बोलते हैं कि हम बच्चों को समझाने ही नहीं देंगे, हम लोग तुम्हें समझाने नहीं देंगे, हम तुमको उठा के समझाएंगे। रुको बच्चा, उठाते हैं, रुको, हाँ, रुकने बोल रहे हैं, रुको, देखो रुको, ये गिरा है, इसको हम उठाए हैं और आप सबको समझा रहे हैं कि बेटा सरफेस तो हमने जान लिया, एग्जाम्पल दे रहे हैं। उस पर हमने एक मार्कर रखा, उस पर हमने दो मार्कर रखा, अब हमने एक और तीसरा मार्कर लाया। तीन रखने के बाद जब चौथा आया ना, तो चौथा बोला भैया हम कहाँ जा रहे, रोने लगा चौथा, हाँ तुम तो सारा जगह छेक के बैठ गया है, हम कहाँ जाएं। तो यहाँ से लॉजिक आया, अच्छा ये जो सरफेस था, इस सरफेस का जो एरिया था, उस एरिया में सिर्फ तीन मार्कर आ पाए, अगर चौथे मार्कर को लाना है तो इसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा, इसका सरफेस को लंबा करना पड़ेगा, इसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो एरिया का मतलब ये हुआ कि भैया लेंथ भी चाहिए, ब्रेड्थ भी चाहिए। देखो इसको लेंथ बोलते हैं बेटा, देखो सुनो, ये तुम हटो यहाँ से, हाँ हटा दिए, देखो हटा दिए, हाँ, देखो बेटा क्या है ना, एरिया में सरफेस तो हो गया भैया, कैसा भी सरफेस हो सकता है, कोई सा भी सरफेस हो सकता है। ये रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया, अलग अलग टाइप के सरफेस हो सकते हैं, जैसे स्क्वायर हो सकता है, हाँ कुछ भी, हाँ ट्रायंगुलर शेप के सरफेस भी हो सकते हैं। लेकिन मान लो कि ये हमारा रेक्टेंगुलर सरफेस है। एरिया का लॉजिक पता है ना कैसे आया, एरिया का लॉजिक आया कि भैया कितने सामान रख रहे हैं। अच्छा अब मान लो कि ये हमारा सरफेस है, तो इसका ये लेंथ हुआ और इसका ये ब्रेड्थ हुआ। अब ब्रेड्थ बोलेगा भैया हम रहेंगे ही नहीं, अब जैसे ये ब्रेड्थ को निकाल दोगे तो पता है ये क्या बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं, समझ पा रहे हो ना। तो लेंथ मतलब ये लंबाई, साथ में ये ब्रेड्थ मतलब कि ये चौड़ाई, जब आपस में मिलते हैं तो बेटा ये पूरा का पूरा एरिया बनता है। और जब ये इतना एरिया बनता है तो इसमें तीन ही मार्कर आता है। अगर चार मार्कर के रखने की जरूरत है तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा, लॉजिक को समझो बेटा, लॉजिक समझ गए एक बार कि ये बातें बनी क्यों हैं, तो फिर चीजें अपने आप ही आसान हो जाएंगे बच्चे।
चीज़ें अपने आप ही आसान हो जाएंगी। हाँ, आसान है वाली बातें होने लगेंगे। तो दिस इज़ द लॉजिक। ये लॉजिक है कि हमने देखा कि भैया बहुत सारे सरफेस हैं। अब वहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट आई कि जब कोई ऑब्जेक्ट हम रखना शुरू किए तो हमारा लॉजिक डेवलप हुआ। अच्छा, एरिया चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए, समझ पा रहे हो ना? यहाँ से एरिया का लॉजिक आया। तो हमने आपको समझाया बेटा, हमने समझाया एरिया समझाया, हमने आपको समझाया सरफेस समझाया। अब बातें आ गई वॉल्यूम की। समझना बेटे, सुनो मेरी बात बच्चे, क्या है ना कि अब ये हमारे पास सरफेस तो है, एरिया भी है। अब ध्यान से देखो, जिस कमरे में अभी आप हो, एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, कुछ होता तो हम समझा पाते। हाँ, कुछ है नहीं, तो अगर कुछ भी नहीं है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अपने घर को देखो। हाँ, तो अपने घर को देखिए, फील करिए। हाँ, अपने घर को देखिए, फील करिए। अपने हमारा जो ये घर है, समझना, नीचे का फ्लोर हो गया सरफेस। अब नीचे के फ्लोर में हम क्या कर सकते हैं, मान लो ऐसा मान के चलते हैं कि अगर हमारा 12 बाय 12 का घर है, मतलब 12 फुट 12 फुट लंबा एंड 12 फुट चौड़ा, ऐसा मान लो है, या 12 फुट ब्रेथ है और 16 फुट जो है उसकी लेंथ है। तो ये जो एरिया का हमारा जो भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमने जो है कुछ बातें रखी। लेकिन आप समझना बात को, मान लो कि हमने इसमें जो है एक 1000 ईटा रखा, ईटा, हाँ समझ पा रहे हो ना, ईटा रखा ऐसे नीचे के फ्लोर में हम रख दिया। लेकिन मान लो हमारे पास जो है वो 10,000 ईट हैं। अब कैसे रखेंगे, सरफेस तो हमारा भर गया है, सरफेस तो हमारा भर गया है। जैसे मान लो इसके ऊपर हमने ये 3 मार्कर रखा, 3 मार्कर रख दिया, 3 मार्कर रख दिया ना, एकदम समझना बात को बच्चे ध्यान से। हमने ये 3 मार्कर रख दिया। अब तो 4th मार्कर रोने लगा, बोला अब तो हम कहाँ जाएं, हाँ ऐसे रोने लगा। हाँ, तो आप 3 मार्कर रखने के बाद जब 4th मार्कर रोने लगा और एरिया वाला भाई साहब ने बोला कि हम तो एरिया हैं, तो एक नया वर्ड आया वॉल्यूम का। क्या? वॉल्यूम ने बोला कि भाई तुम डरता क्यों है, तुम रोता क्यों है, तुम सुनो हम बताते हैं, तुम रोता क्यों है, तुम एक काम करो, तुम आ जाओ ऊपर में, इसको ऊपर में रख दिया। ऐसे करके और बहुत सारे मार्कर आने लगे। अब ये इसके ऊपर रह गया, ये इसके ऊपर रह गया। अब देखो हो क्या रहा है बेटा, उसको ध्यान से देखना। चीजें एक के ऊपर एक आ रही हैं, एक के ऊपर एक आ रही हैं। अब अगर हम इसको पूरा एक कर्व करके ढक दें, अब इसको जो है समझाने के लिए आई नीड एन एग्जाम्पल बच्चे। हमें जो है ज़रूरत है किसी चीज़ की कि हम आपको समझा सकें। अगर वो हमें नहीं मिला तो हम आपको बस यही कहेंगे कि बेटा दिमाग को थोड़ा सा खोलो और समझो कि क्या हमने, हमारे पास जो डस्टर था उसके सरफेस पे हमने एरिया पहले समझा, और एक के ऊपर एक चीज़ें अगर हम रखते चले गए तो जो वो पूरा का पूरा एक प्लेस ले रहा है, उस प्लेस को ही हम वॉल्यूम बोल रहे हैं। सीधा सा मतलब। रुको हम देखते हैं, कुछ ढूंढते हैं आपको समझाने के लिए। हम कुछ ढूंढते हैं। हम आए हैं एक एग्जाम्पल लेके, हमको जो भी मिला हम उठा लाए हैं। और हमारी जो वाइफ हम वैसे देख रहे थे, तुम क्या करता है रे, हाँ हमको देख के घूर के बोल रहे तुम क्या करता है। सुनो, हमको जो है हम बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना बच्चा सारे के सारे। हम आप सबको वॉल्यूम समझाने के लिए कुछ लाए हैं, और हम जो लाने गए हैं बहुत खतरा था, बहुत बाहर में खतरा था, हम बता रहे हैं। हमारी वाइफ जो है ऐसे घूर के हमको देखा तो हाँ तुम क्या करते, तुम हमारा घर का सामान ले जाएगा रे, हाँ ऐसे जो है वो गई है ससुर से शिकायत करने के लिए, हाँ कि आपका बेटा जो है सब ले जाएगा। हम लाए हैं आप सबको वॉल्यूम बताने के लिए। ये हमारा जो है वो है कुछ पता, समझ पा रहे हो ना। देखो बेटा, आप जो बताते हो उसको ध्यान समझना। देखो ये हमारा हो गया सरफेस। अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो ये हमारा हो गया सरफेस, ये हमारा सरफेस हो गया। अगर ये सारी बातें ना रहे तो ये सिर्फ हमारा सरफेस होगा। इसमें लेंथ है, ब्रेथ है, ये मान लो ब्रेथ है, ये मान लो लेंथ है, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। समझना। अब हमें रिक्वायरमेंट आई कि भैया हमें इस पे बिस्किट रखना है। अब हमें इस पे बिस्किट रखना है तो हमें, मान लो हमारे पास बहुत सारे बिस्किट हैं, अब 2 4 10 तो है नहीं कि भैया एक में रख दिए, ज़्यादा बिस्किट है। तो हमने बोला भैया वॉल्यूम बढ़ाते हैं। हमने पूरा का पूरा ये लिया। अब इसको अगर खोलोगे तो इसके अंदर में ये खाली स्पेस है,
खाली है। अब इसके अंदर में ये जो पूरा का पूरा स्पेस है ये कितना है, इसमें कितने बिस्किट हम रख सकते हैं, यहीं से आया लॉजिक वॉल्यूम का। वॉल्यूम का सीधा सा मीनिंग समझ पाए ना कि भैया जो भी ये हमारे पास हॉलो स्पेस है, खाली स्पेस है, इसमें चीजें कितनी आ सकती हैं, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम का लॉजिक यहाँ से आया, यही हम वहाँ आपको डस्टर से समझाना चाह रहे थे। और एरिया मतलब क्या कि भैया इसका क्या हमारे क्या बातें होंगे, लेंथ और ब्रेथ की बातें। समझ रहे हो ना। ये तीन बात अगर समझ गए, सरफेस समझ गए, एरिया समझ गए और वॉल्यूम समझ गए बच्चे, तो इसके बाद इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, सारी बातें बेहद ही आसान है। अब जाओ अपने घर में और देखो, हर जगह आपको दिखेगा सरफेस, उसमें एरिया दिखेगा, उसमें वॉल्यूम दिखेगा, अलग अलग शेप हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जैसे ये सरफेस कैसा है, रेक्टेंगुलर सरफेस है। अभी जो हमने दिखाया वो कैसा सरफेस था, थोड़ा सा कर्व था, समझना बात को, थोड़ा सा कर्व था। ये हमारा रेक्टेंगुलर, पूरा रेक्टेंगुलर है, ये थोड़ा सा कर्व है, समझ पा रहे हो ना, थोड़ा सा। हाँ चलो, तो इसी तरीके से डिफरेंट आपके जो है सरफेस मिल जाएंगे, डिफरेंट शेप के मिल जाएंगे। हाँ, उसका एरिया आएगा, उसका वॉल्यूम आएगा, ये सारी बातें होने वाली है। चलिए, यहाँ तक की सारी बातें अगर आप सबको समझ में आ गई है, अगर आप सबको समझ में आया बच्चा कि ये वॉल्यूम क्या होता है, ये वॉल्यूम क्या होता है, बेटा ये सरफेस क्या होता है, सुनो मेरी बात। अगर आप सबको समझ में आ गया है कि ये सरफेस क्या है, हाँ, वाई वी शुड यू नो व्हाट स्टडीज फॉर सरफेस, वाई वी शुड स्टडी फॉर एरिया एंड वाई वी शुड स्टडी फॉर वॉल्यूम। अगर ये तीन बातें समझ में आ गई हैं तो मुझे फटाफट रिप्लाई करिए, सेम ही यस बच्चे, जल्दी से यस बोलिए। हाँ देखो सुनो, हमने आपको बता दिया सरफेस का मीनिंग क्या है, हमने बताया एरिया की जरूरत क्या पड़ी हमें, क्यों पड़ी, और वॉल्यूम। ये तीन बातें अगर हम जान गए हैं तो सारी की सारी बातें बहुत ही आसान हैं। हमने देखा कि हमारे सामने में कुछ बातें हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स। जैसे सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चे, हमने देखा कि हमारे सामने में अभी भी हमने दिखाया एक रेक्टेंगुलर शेप आया, मतलब रेक्टेंगल की बात है। हाँ, तो हमने बोला भैया सबसे पहले आया हमारे सामने में रेक्टेंगल आया। तो रेक्टेंगल मतलब क्या, ऐसा शेप जो कुछ दिखने में इस तरीके की बातें रखता हो। देखो सुनो बेटा, हाँ, लेंथ, ये इसको हमने बोल दिया कि तुम भैया तुम जो हो लेंथ हो, बस नामकरण कर दिया बेटा। हाँ, ऐसा स्ट्रक्चर जब हमारे सामने में आया तो हमने देखा कि अच्छा ऐसा है, एक काम करते हैं, इसको हमने बोल दिया लेंथ है। लंबा जो लंबा हो, ज़्यादा लंबा हो, और जो उससे थोड़ा छोटा हो इसको हमने बोल दिया ब्रेड्थ है या फिर विड्थ है। हाँ, बी बोल दिया या फिर विड्थ बोल दिया, ठीक है, ऐसा हमने जो है इसको बोला, ठीक है ना। चलो, अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, ये हो गया। तो जब हमने ऐसा देखा तो हमारे दिमाग में एक बात आई, अच्छा भैया सरफेस तो हो गया, कैसा सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस है। दिमाग से समझना इस बात को, रेक्टेंगुलर सरफेस है। अब रेक्टेंगुलर सरफेस में एरिया क्या होगा, दो बातें आई यहाँ पे। पहला कि एरिया क्या होगा, और एक बात आया पेरीमीटर क्या होगा। दो बातें हमने जो है इसमें जानने का कोशिश किया। देखो बेटा, सबसे पहले पेरीमीटर क्या होगा वो समझते हैं। देखो सुनो, हमने देखा था भैया इसका कुछ लेंथ है, मान लिया 10 है, और इसका ब्रेड्थ मान लिया 4 है। तो इसका लेंथ है 10, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्रेड्थ, समझना बात को। तो ये 10 है, ये 4 है, तो 14 हो गया। और फिर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ 10 है तो ये भी 10 ही होगा और ये भी 4 ही होगा। यही तो रेक्टेंगल कहता है। तो अगर इन सबको ऐड कर दोगे ना, 10 प्लस ये वाला 4 प्लस ये वाला 10 प्लस ये वाला 4, तो जो आंसर आएगा वही हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो 10 इंटू 10 2 बार है और 4 भी 2 बार है। तो इसको क्या किया, इसको बोला एक काम करो, 2 इंटू 10 प्लस 4 लिख दो। ऐसा समझना बात को। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, क्योंकि 2 इंटू 14 ये हो गया 28। इसको ऐड करोगे तो भी 28 आएगा। 10 प्लस 10 20 और 4 प्लस 4 8, ये भी है 28। तो अब इसको समझो, तो यहाँ पर इस लेंथ को L से दिखाते हैं, इस ब्रेड्थ को बेटा 20 दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला बनता है किसका, पेरीमीटर का फॉर्मूला बनता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ये वाले से ये 10 क्या है, ये हमारा L ही तो है, और ये 4 क्या है, ये हमारा B ही तो है। तो 2 इंटू L प्लस B, ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, हमने साइड वाली ये बातें जो है समझ लिया हमने। तो अब जरूरत आया
किसका जरूरत आया समझना। साइड वाली बातों को मानने का मतलब है कि बीच में खाली है पूरा का पूरा, एक रेक्टेंगुलर शेप है लेकिन बीच में खाली है। लेकिन अगर बीच का पूरा हमें सरफेस चाहिए तो एरिया फाइंड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसको कैसे समझाएं, रुको, इसको देखो ध्यान से, पूरा लंबा सा पेज लेते हैं तो स्क्रीन में आता नहीं, आपको दिखता नहीं, इसे छोटा कर दिए हैं। इसको देखो ध्यान से, इसका ये लेंथ बड़ा है, ये ब्रेथ छोटा है, हाँ, और इसमें जो है ये पूरा का पूरा सरफेस भरा हुआ है। लेकिन मान लो अगर ये ऐसा हो, हम बताते हैं कि कैसा हो। अगर ये ऐसा हो, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे करें और इस तरीके से बातों को हटा दें, देखो हम क्या कर रहे हैं, आप सबको समझाने के लिए कर रहे हैं। ये तुम समझ, हाँ सही जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं बच्चे। अगर हम ऐसा कर दें, अब ध्यान से देखना क्या होगा। हमारे पास जो पूरा का पूरा पेज था उसको हमने 2 टुकड़ों में कर दिया। अब हमारा कुंदन बोलेगा, ए मास्टर तुम क्या करता है, तुम खिलौना बनाने आए हैं कि हमको तुम मैथ समझाने आए हैं। बेटा हम मैथ समझा रहे हैं, इसको बोलो तुम यहाँ जाओ, ये यहाँ पे गया और हमने लाया आपके सामने में ये। अब देखो ध्यान से, ये हुआ ना कुछ ऐसा। अरे देखो ध्यान से बेटा, हम यही बता रहे थे कि पेरीमीटर क्या होगा, ये हमारा रेक्टेंगल है, पेरीमीटर क्या होगा कि इसका लेंथ, इसका ब्रेथ, फिर ये लेंथ और ये, इन चारों बातों को जब ऐड करोगे तो पेरीमीटर आएगा। लेकिन अब ये देखो ध्यान से, ये माने बीच में हॉलो है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर हमें मार्कर रखना हो तो क्या मार्कर इस पे आएगा, नहीं आएगा। मार्कर तो यहाँ रखना है ना, तो मार्कर को अगर यहाँ रखना है तो ये ऐसा चलेगा नहीं। तो उस टाइम में हमें क्या चाहिए, उस टाइम में हमने ये पूरा का पूरा, ये इसमें ये बातें ऐसी होनी चाहिए, पूरा जुड़ा हुआ होना चाहिए, फटस काम चलेगा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो अब हमें चाहिए एरिया, तो हम करेंगे लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। इसको समझो बच्चे, बात को समझो, हाँ इसको समझो, देखो सुनो। तो अब हमें क्यों चाहिए एरिया, ये समझाया है हमने, हाँ समझ पा रहे हो ना मेरी बात को बच्चे। अभी जो है हमने बस आपको, सुनो मेरी बात, हम रिपीट करते हैं। अरे अभी हम सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश किए हैं कि व्हाई वी नीड एरिया, क्यों हमें एरिया चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट थी पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर समझा दिया हमने। व्हाई वी नीड एरिया, एरिया क्यों चाहिए वो समझाया हमने। तो रेक्टेंगल का या रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया होता है बेटा, अगर लेंथ में मल्टीप्लाई कर दो ब्रेथ को, हाँ दिस इज द फॉर्मूला। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये जो फार्मूला जो है ये बेसिक सा फार्मूला है, आप सबको पता ही होगा। हमारा जो है एमएस बोलोगे क्या सर जी बच्चे वाली बातें बताते हो, बेटा रट्टा मारे थे इसके पहले, समझे नहीं थे। आज समझे हो ना अगर, तो मुझे रिप्लाई करो फटाफट, हम बता रहे हैं। तो ये 2 बात आप जैसे ही समझ गए, अब सारी बातें आसानी से समझोगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। रेक्टेंगल समझ गए। अब देखो अब क्या हुआ, रेक्टेंगल में क्या हो रहा था, हम बस एक सरफेस की बात कर रहे थे, ऐसा समझना बात को, हम किसकी बात कर रहे थे, सरफेस की, ऐसा। लेकिन अगर इसके ऊपर में एक और प्लेट हम ऐसा ऐड कर दे, एक और प्लेट हम ऐसा ऐड कर दे, ऊपर से एक प्लेट ऐड कर दे, इधर से कर दे, इधर से कर दे, सीधा सा मतलब है। अपने घर को देखो ध्यान से, ये एक एग्जाम्पल है। अब जो हम सेकंड पॉइंट बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि जैसे ही रेक्टेंगल को समझ गए ना, अब रेक्टेंगल से ही बनेगा क्यूबॉइड बचे। क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। क्या है क्यूबॉइड के मीनिंग, उसको समझो। अपने घर को देखो, अपना घर, ज्यादातर जो अपना घर होता है ना वो रेक्टेंगुलर शेप का ही होता है, क्योंकि लेंथ कुछ होती है और ब्रेथ कुछ होती है। हाँ स्क्वायर शेप के घर बहुत कम ही होते हैं। हाँ जैसे 12/10 हो गया, 16/14 हो गया, 10/10, 8/8 बहुत कम ही होता है। हाँ तो सुनो मेरी बात, अपना जो घर है ना, अपना जो घर है उसका जो फ्लोर है वो है रेक्टेंगुलर शेप का, लेकिन फ्लोर के नीचे 2 वाल इधर से और 2 वाल इधर से, 4 वाल है। देखो ध्यान से, 4 वाल होंगे, एकदम ध्यान से देखो। और हम आप सबको बता रहे हैं बच्चे, बोल रहे हैं कि ध्यान से देखो अपने घर को, आपको दिखेगा कि फ्लोर के चारों तरफ वाल है, वाल के ऊपर एक छत है। टोटल सरफेस काउंट करोगे, देन आप अगर काउंट करते हो तो 6 सरफेस आएंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्यूबॉइड बेटा, क्यूबॉइड। और वो दिखता है कुछ इस तरीके का, ऐसा
देखो एक रेक्टेंगल हमने यहाँ लिया, एक रेक्टेंगल हमने यहाँ लिया, अब इसमें ये कर दो। देखोगे ध्यान से तो आपको अपने घर के जैसा, अरे एक बंगला बने न्यारा, अरे एक घर बने प्यारा अरे हम तो नून तेल रोटी खाएंगे लेकिन घर तुम्हारे साथ बसाएंगे, है ना, डायलॉग है डायलॉग। लेकिन बेटा बहुत सच्ची बात यह है कि ऐसा होता है शादी के पहले, लेकिन बहुत कुटाई होती है शादी के बाद। हाँ, तुम कमा के लाता नहीं है तो हमको नमक तेल खिलाएगा, बताओ तो। सारी बातें हम सच्चाई बता रहे हैं, दिस इज रियलिटी बच्चे। चलिए टॉपिक में आते हैं। तो क्यूबॉइड का लॉजिक कहाँ से आया? यहाँ से आया। 6 सरफेस, ठीक से ध्यान से देखो, नीचे का एक सरफेस, ठीक है। अब इस वाले सरफेस के ऊपर 4 वाल हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा पीछे पीछे, और ऊपर में एक छत। इसको अगर डायग्राम में समझ नहीं पा रहे हो तो अपने घर को देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, अपने घर को देखो। नीचे का सरफेस, इसके ऊपर चारों साइड जो वाल है वो, और ऊपर का जो छत है वो, यही परफेक्ट एग्जाम्पल है क्यूबॉइड का। आज फिर रहने दो यहीं पे, मिलेंगे अगले क्लास में, हाँ, अगले टॉपिक के साथ। अरे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, तब तक के लिए बच्चे बाय बाय बाय। चलो।